कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा ऐसी ममता, ऐसी करुणा ऐसी ममता तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है।
पल ही तुझको देखूं, बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। देखूं मैं जहां भी रूप तेरा ही सामने आए, वर्षा वरदानों की मेरे मन पे तू बरसाए, रूहानी दृष्टि दे दे, रूहानी दृष्टि दे दे, इतनी दुआएं मांगू, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। नित दिन हर पल पर साथ तेरे मैं मिलन मनाऊं, ख्वाबों ख्यालों में तुझे अपने ही पास में पाऊं, जीवन के हर मोड़ पे तेरा, जीवन के हर मोड़ पे तेरा साथ मैं तो मांगू, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, बाबा खड़े हैं पास मेरे,
लगा जादू सा जब तुमने कहा तुम हो मेरे बच्चे, लगा जादू सा जब तुमने कहा तुम हो मेरे बच्चे, जुटाया नाता जो तुमने भुलाया वो नहीं जाता, तेरा प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। ढूंढते हैं लोग तुमको, तुमने ढूंढा हमें हां उभा आकर। पास झालं ढूंढते हैं लोग तुमको, तूने ढूंढा हमें आकर, किया एहसान जो हम पे चुकाया वो नहीं जाता, तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಪ್ಪು ಗುಲಾಬ್ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯುವಕರು ಮೇಲೆ ಚಮತ್ಕಾರ करके बहुत बड़ी जिंदगी है।
हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में बैठे आप अकेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। पहली नजर में देखकर दृष्टि प्यार से भर देते हो, प्यार से भर देते हो। पकड़ के उंगली साथ में अपने बाबा ले लेते हो, बाबा ले लेते हो। अतीन्द्रिय सुख की मस्ती में झूल रहे हम झूले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। खाली बसा। यादों में से खो जाए, खुद को भी ना पाए, खुद को भी ना पाए। संगम युग में संग आपके लगे मिलन के मेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में बैठे आप अकेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। जब मोटा पापड़ जाता है तो ये सारे जो ये से सारे जो होना शुरू होते हैं और ये जाते होना शुरू होता है। तो हाथ के लिए सुबह को जो मिलता है ब्रेन के लिए नहीं मिलता तो आता है तो जाते हैं। तो मोटापा जो है इस चीज़ के अंदर बहुत रहता है। पहले कुछ नहीं होता था, पहले बहुत मोटे मोटे लोग थे सारे दिन मिल जाते, लेकिन उस टाइम जो खाते थे ना उनका जो खान पान था और शुद्ध हवा पीते थे, अभी शुद्ध हवा नहीं है और फल फ्रूट में सारा जितना हम खा रहे हैं उसके अंदर सारा केमिकल है। इसलिए अभी थोड़ा जो इसलिए अपना
मेंटेन शुरू रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे हाथ में है, बाकी दुनिया तो बोलती है कोई कुछ मोटा कोई कुछ करना चाहिए, किसी का समय आपका शरीर फिटनेस है, आरोग्य दिन चल सकता है। दिन की नई शुरुआत हो, जब नए दिन की नई शुरुआत हो, एक बाबा तेरा बस तेरा साथ हो, तेरा साथ हो, सामने देखे तुझको ये पहली नजर, सामने देखे तुझको ये पहली नजर, आँखों ही आँखों में दिल की बात हो, दिल की बात हो, जब नए दिन की नई शुरुआत। कई लोग आयुर्वेदिक गोले खाते हैं, कई लोग आयुर्वेदिक गोले खाते हैं, योग नहीं करते, बिना आपको पता योग कर देना और आयुर्वेदिक दोनों ख्याल रखना। योग लेने के अंदर आपको सब दुनिया देखी हो अपना दोनों फर्क है, योग बिहार आयुर्वेदिक। मंदिर में ये मूरत बसे, ऐसे मंदिर में ये मूरत बसे, एक बाबा थे, अब शीतल तो बाबा जी दिन बाबा, रात मेरे को तेरी सूरत हंसे, सूरत हंसे, देखूं जी भर के, देख लूं जी भर यही जज्बात हो, एक बाबा तेरा बस तेरा साथ हो, तेरा साथ हो, जब नए दिन की नई शुरुआत प्यार भर ले दिल में तेरा इस कदर, प्यार भर ले दिल में तेरा इस कदर, यादों में समाए आठों प्रहर, आठों प्रहर, फिर किसी के ना प्यार की, फिर किसी के ना प्यार की दरकार हो, एक बाबा तेरा बस तेरा साथ हो, तेरा साथ हो, जब राजस्थान का ये नए खान पान बहुत अच्छा है, की जो खाते हैं ना नई बाजरा की रोटी, शुरुआत लोग हो। खान पान बहुत अच्छा है, इसमें ताकतवर चीज़ें खाती है राजस्थान में। आँधियों की किसे अब राजस्थान परवाह है, गर्मी बहुत हो रही है, आँधियों की किसे अब परवाह ठंडी है, है, पाके तुमको रही ना कोई चंबल घाटी में भेज दिया चाह ऑपरेशन के लिए, है, अच्छा चंबल बहुत कोई डॉक्टर पसंद है, चाह है, चंबल घाटी शीश में जाते पर हैं, जब हमारे, शीश पर जब हमारे तेरा हाथ हो, एक बाबा तेरा
कोई प्रॉब्लम नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का हो, मस्तक पे मेरे विजय का। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। दुनिया में सारे सवाली, झूठी खुशी अंदर से खाली। दुनिया में सारे सवाली, झूठी खुशी अंदर से खाली। झोलियां हम भरने लगे आपसे बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का हो, मस्तक पे मेरे विजय का। जब से बने हम तुम्हारे, रंग गए साँझ और सकारे। जब से बने हम तुम्हारे, रंग गए साँझ और सकारे। प्यारे नजारे मिले आपसे बाबा। दिल कहे कि सबको बुलाए, पास लाए प्रभु से मिलाए। दिल कहे कि सबको बुलाए, पास लाए प्रभु से मिलाए। बेहद की खुशी मिले आपसे बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का हो,
नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। ये का सुनने लगता है कि करते हैं, लेकिन हम 1.5 घंटे में कर रहे हैं, नहीं करें और 5 मिनट में कर लेता है ये सारा। 1 मिनट में 1.25 घंटा रहेगी। नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन। नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन। बिखरा करके किरण किरण, बुला रहा है वो प्राण धन। नई सुबह की नई किरण। नहीं देह ना देह का भान, ना तो दुनिया का है ध्यान, ना तो दुनिया का है ध्यान। आए प्रभु में खो जाए, हो जाए हम एक समान, हो जाए हम एक समान। महामिलन की लगी लगन, आओ कर ले प्रभु मिलन, आओ कर ले प्रभु दूर जगत से बहुत ही दूर, अपना वतन निराला है, अपना वतन निराला है। आँखों को बंदी नहीं, गायब रोक लेना है, गायब करके रोक लेना है। आँखों को बंद किया है, आँखों को बंद है। शो दो हाथों पर शो 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 शो।
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ माता पिता को हाथों पर लगा हाथों पर लगा अपनी तरफ करो अंदर ये दो हाथ जोड़ना हाथ भूषण से सब अंग सजावे रसना पर हरि नाम न लावे भूषण से सब अंग सजावे रसना पर हरि नाम न लावे देह पड़ी रह जावे यहीं पर देह पड़ी रह जावे यहीं पर फिर कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में इसे छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा मारा तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों फिरता मारा मारा फिर क्यों फिरता मारा मारा अंत समय हरि नाम नावे अंत समय हरि नाम नावे फिर का लगाना प्रभु अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु ज्ञान का मार्ग हमको दिखाना प्रभु यज्ञ का मार्ग हमको दिखाना प्रभु अपनी भक्ति में अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु ज्ञान का मार्ग हमको दिखाना प्रभु यज्ञ का मार्ग हमको दिखाना प्रभु आश्रय हो आश्रय हो हमें हर समय आपका आश्रय हो हमें हर समय आपका योग पथ पर नित हमको बढ़ाना प्रभु प्रेम पथ पर नित हमको बढ़ाना प्रभु
जाना न स्वीकार हो, खोटी संगति में जाना न स्वीकार हो। बुद्धि निर्मल हमारी बनाना प्रभु, बुद्धि निर्मल हमारी बनाना प्रभु। अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु, अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु। योग का मार्ग हमको दिखाना प्रभु, यज्ञ का जलाना प्रभु। दुखियों के दुख सारे दूर करें, दुखियों के दुख सारे दूर करें। ऐसी निष्ठा व करुणा को मन में धरें, ऐसी निष्ठा व करुणा को मन में धरें। दुखियों के दुख सारे दूर करें, दुखियों के दुख सारे दूर करें। ऐसी निष्ठा व करुणा को मन में धरें। यहाँ खुशहाल धनवान होवे सभी, यहाँ खुशहाल धनवान होवे सभी। प्रेम गंगा यहाँ पर बहाना प्रभु, प्रेम गंगा यहाँ पर बहा। बैठ के सद्गुरु के चरणों में, बैठ के गुरुवर के चरणों में, योग की पूंजी पाए जा, ज्ञान की पूंजी पाए जा। बैठ के सद्गुरु के चरणों
के जो अभ्यास किया इसका नाम था भस्त्रिका प्राणायाम। हाई बीपी वाले और हृदय विकार वाले आराम से करते हैं। बहुत अच्छा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इस अभ्यास से दमा है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, दूर हो जाता है। ऑक्सीजन के लेवल बढ़ जाते हैं और कोरोना जैसे घातक विकार आपको छू भी नहीं सकेंगे यदि हम डीप ब्रीदिंग और ये रोज़ भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो अगला प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति एक क्रिया है षटकर्मी की। धोती, वस्ती, नोली, नेति, त्राटक, कपालभाति। तो हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले, उनने तो छोड़ना नहीं है, कपालभाति करना है, लेकिन धीरे से करना है और स्लो में करना है। बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं कपालभाति के। कैंसर जैसे घातक विकार दूर करने में मदद करता है। इसी प्रकार से गांठ किसी प्रकार के हो, चाहे वो गाल ब्लडर में हो या मस्तिष्क में हो, गांठ को भी 5-6 एम तक गांठ हो तो ठीक करता है ये कपालभाति। मोटापा होने नहीं देता है, वजन को संतुलित रखता है और ये हाथों की एक्सरसाइज, किडनी की एक्सरसाइज और सभी हमारे अपना ऑर्गन है उनकी एक्सरसाइज है। लीवर की एक्सरसाइज, स्टमक की एक्सरसाइज, छोटे हाथ, बड़े हाथ, ये सभी पेट के जितने भी हमारे ऑर्गन हैं उनकी एक्सरसाइज करवाता है कपालभाति। इसलिए कपालभाति को निरंतर करें। इसलिए 99 बीमारी को दूर करने के कारण इसको प्राणायाम का और क्रियाओं का भी राजा कहा जाता है। इसलिए निरंतर कपालभाति करें। करते हैं अगला अभ्यास कपालभाति। पेट अंदर और सांस बाहर, इतनी सी प्रक्रिया है। सिया राम प्राण मेरा बसाले प्रभु का नाम बसाले ये जीवन तेरे सहारे नैया जीवन की रघुवर तेरे हवाले प्राण मेरा बसाले प्रभु का नाम बसाले ये जीवन
हाथों को मलिए, चेहरे पर लगाए इस प्रकार से। जो अभ्यास किया है कपालभाति बहुत गुणकारी प्राणायाम है। कपालभाति षटखंड क्रिया 99 विकारों को दूर करने वाला यह अभ्यास कपालभाति, इसलिए निरंतर करें कपालभाति। धीरे धीरे स्ट्रोक लगाना है। हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले उन्हें आराम से करना है और स्लो स्पीड में करना है। और यंगस्टार जो है उन्होंने भी नॉर्मल स्पीड से करना है कपालभाति। और अब करते हैं तीसरा प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम। सांसों को थोड़ा सा बाहर रोकना है। 1 या 5 या 6 सेकंड तक ही रोकना है, क्योंकि जब तक प्राणायाम का अभ्यास 1-1.5 महीना पूरा नहीं होता है तब तक अपने सांस रोकने वाली प्रक्रिया नहीं करना है। पहले डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम में निपुण हो जाना है, उसके बाद ये सांस रोकने की प्रक्रिया करना है। बाह्य प्राणायाम, सांसों को बाहर फेंकते मैं यहाँ से 1 मिनट करूँगा, आपने वही से 5 या 6 सेकंड ही सांसों को रोकना है। ज़्यादा सांस नहीं रोकना है, ये सावधानी खास सबके लिए है। तो बाह्य प्राणायाम से जो ब्लॉकेज खुल जाते हैं शरीर के, और जितने भी शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ज़्यादा बाहर निकल जाता है और शुद्ध ऑक्सीजन छोटे ऑर्गन से बड़े ऑर्गन तक मिल जाता है। सभी इंद्रियों को शुद्ध हवा यानी शुद्ध ऑक्सीजन के ब्लड मिल जाता है। इसलिए ब्लॉकेज दूर होने के साथ साथ जॉइंट पेन भी ठीक करता है अभ्यास बाह्य प्राणायाम। सांसों को बाहरी फेंकते हैं। और बाह्य प्राणायाम की बात करते हैं हम उज्जाई प्राणायाम, ये दोनों एक साथ करते हैं। तो जैसा उज्जाई प्राणायाम थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, लेकिन किसी का गले में दर्द है तो उन्हें नहीं करना है अभ्यास। जठराग्नि को प्रदीप्त बनाता है, आवाज़ में भी मधुरता लाता है। जिनके आवाज़ में खराश आती है बोलते समय, तो उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास उज्जाई प्राणायाम। तो ये 2 प्राणायाम करते हैं हम अगले 5 मिनट में। पहले बाह्य प्राणायाम और उसके बाद उज्जाई प्राणायाम। तुम हो नवी
संरचना है, श्रेष्ठ पंथ की संरचना है, श्रेष्ठ पंथ की ये भावना रहो, ये भावना रहो, एक नया अध्याय रचो, एक नया इतिहास रचो, एक नया अध्याय रचो। गुरु सेवा पद रज शिर धारो, गुरु सेवा पद रज शिर धारो, आशीष गौरव गरिमा, आशीष गौरव गरिमा, व्रत लो ध्यान यज्ञ करने की, व्रत लो ध्यान यज्ञ करने की, जग को ज्योतिर्मय करने की, जग को ज्योतिर्मय करने की, जग को ज्योतिर्मय वैदिकता अभियान रचो, वैदिकता अभियान रचो, एक नया अध्याय रचो, एक नया इतिहास रचो, एक नया अध्याय रचो। तुम हो नवयुग के निर्माता, तुम हो नवयुग के निर्माता, तुम हो भारत भाग्य विधाता, तुमसे है सब जग की आशा, दिव्य ज्ञान पथ की अभिलाषा, दिव्य ज्ञान पथ अभिलाषा, भाव भरी अभिव्यक्ति रचो, एक नया अध्याय रचो, एक नया इतिहास रचो, एक नया इतिहास रचो तुम। ये था उज्जय प्राणायाम। उज्जय प्राणायाम करने के बाद इस प्रकार से हाथों को रब करना है और इस प्रकार हल्का हल्का हाथ गले पर घुमाना है। और आप करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। षण्मुखी मुद्रा लगाते हैं भ्रामरी प्राणायाम में। भ्रामरी प्राणायाम डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जो रात को करवटें बदलते हैं, जिनको नींद नहीं आता है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। सोने से 5 मिनट पहले ये अभ्यास करना है। 5 से 6 बार अभ्यास करना है। हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। किसी का कान में दर्द है, सावधानी उनके लिए है। कान दर्द वाले कृपया न करें, या योग चिकित्सक के परामर्श से अभ्यास को करना चाहिए। बाकी सभी कर सकते हैं। तो ब्रेन के अंदर जितना भी कोलेस्ट्रॉल है, जितना भी कचरा है, कंपन बनने के कारण साइड में आना शुरू हो जाता है। वह शुद्ध ऑक्सीजन युक्त ब्लड ब्रेन के लिए सप्लाई हो जाता है भ्रामरी प्राणायाम से। कंपनें बनती है, जिस प्रकार पानी की तरंगे होती है, उसी प्रकार से पानी की तरंगे के समान कंपन बनती है। और उसी की वजह से हमारा सर दर्द ठीक हो जाता है, माइग्रेन ठीक हो जाता है और मस्तिष्क के समस्त विकार को दूर करने में सहायक है ये भ्रामरी प्राणायाम। इसलिए भ्रामरी प्राणायाम को रोज़ करें। षण्मुखी मुद्रा बनाते हैं, कानों को बंद करते हैं इस प्रकार से। 2 उंगली होठों के नीचे, ये सबसे छोटी उंगली होठों के नीचे कनिष्ठा, ये अनामिका होठों के ऊपर, और मध्यमा और तर्जनी आँख ऊपर,
तो आँखों को बंद करना है, कानों को बंद करना है और 3 बार गुनगुनाना है बहुरे की गुंजन के समान। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। लाखों उपकार किए मुझ पर, लाखों उपकार किए मुझ पर, गुरुदेव तुम्हारी जय हो। लाखों उपकार किए मुझ पर, गुरुदेव तुम्हारी जय हो। जीवन में खुशी लाए ऋषिवर, जीवन में खुशी लाए ऋषिवर, गुरुदेव तुम्हारी जय हो। लाखों उपकार किए मुझ पर। शक्ति दी हमें, युक्ति भी दी, तन रोगों से मुक्ति भी दी, तन रोगों से मुक्ति भी दी। कर दो मन को सत में तत्पर, कर दो मन को सत में तत्पर। योग मेरा आधार बने, यह योग मेरा आधार बने। तपमय मेरा व्यवहार बने, तपमय मेरा व्यवहार बने। तेरी वाणी गूंजे घर घर, तेरी वाणी गूंजे घर घर, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। तेरी वाणी गूंजे घर घर, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। लाखों उपकार किए मुझ पर। हमें आत्मा का सद्ज्ञान मिले, हमें आत्मा का सद्ज्ञान मिले। हमें परमात्मा का ध्यान मिले, हमें परमात्मा का ध्यान मिले। हो जाए नियंत्रण तन मन पर, हो जाए नियंत्रण तन मन पर, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। हो जाए नियंत्रण तन मन पर,
या 5 मिनट सब संशय भ्रम कट जाते हैं, सब बंधन, वासनाएं क्षीण हो जाती है, क्लेश दग्ध हो जाते हैं, अशांति अतृप्ति मिट जाती है। ध्यान जिससे सारा अवसाद धुल जाता है, मन का कालुष्य धुल जाता है। ध्यान जिससे जीवन ज्यादा उत्पादक हो जाता है। ध्यान जिससे जीवन का समग्रता से रूपांतरण हो जाता है। ध्यान जीवन की आवश्यकता है। यदि हम ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन में ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, जीवन की क्वालिटी अच्छी होगी, जीवन में क्रिएटिविटी होगी। ध्यान से जीवन में उत्पादकता आएगी। ध्यान से जीवन में सृजनात्मकता आएगी, गुणवत्ता आएगी। गुणवत्ता, सृजनात्मकता, उत्पादकता, ये ध्यान के परिणाम। ध्यान के बिना कोई भी व्यक्ति शांति नहीं पा सकता। ध्यान के बिना मानव अतृप्त रहता है। इसीलिए हर व्यक्ति ध्यान करना चाहता है, वो शांति पाना चाहता है। स्वयं को जानना चाहता, मैं कौन हूं? बहुत से प्रश्न जीवन में अनसुलझे रह जाते हैं। मैं कौन हूं? कहां से मैं आया हूं? किसी ने मुझे भेजा इस जहां में। मैं क्या कर रहा हूं? क्यों कर रहा हूं? कहां मुझे जाना है? कहां मेरा ठिकाना? कहां है मेरा सच्चा घर? कौन है मेरी मां? कौन है मेरा पिता? जीवन में बहुत सारे अज्ञात रहस्य वो उद्घटित होंगे ध्यान से। ध्यान के लिए बस तुम इतना ही करना है। आसन में बैठना, स्थिर सुखम आसन। सुखासन में किसी भी आसन में बैठ जाओ, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में घुटनों पर सीधा रख। नीचे न बैठ सको तो कुर्सी पर बैठ जाओ। और देह बहुत दुर्बल हो चुका है तो शवासन में सीधे ही लेट जाओ। और फिर पहले प्राणायाम कर। प्राणायाम से मन शांत होगा। मन में उठती हुई वृत्तियां, ये तरंगे, ये विचार, ये आग्रह, ये बाह्य भाव, ये बहिर्मुखता, यही तो ध्यान में बाधा है। ये मिट जाए तो फिर तुम हमेशा ध्यान में रह सको। खुली आंखों से तुम हर पल ध्यान कर सको और बंद आंखों से तुम उसी को निहारो। ध्यान उस समय तुम्हारा पूर्ण होगा जब तुम खुली आंखों से भी ध्यान कर सको। सब रूपों के पीछे, सब मूर्तों के पीछे उस अमूर्त रूप ब्रह्म को देख सको। सब आकारों के पीछे वही निराकार जब तुम्हें महसूस होने लगे। मन शांत हो जाए। ये मन के अंदर उठते हुए विकार, ये मन के अंदर उठते हुए विचार ही तो तुम्हें भ्रमित करते हैं। मन की विचार तरंगे थम जाए, रुक जाए, तब तुम समझना कि ध्यान हो गया। मन की वृत्तियां जब तक न रुकेंगी तब तक ध्यान नहीं होगा। क्योंकि तुम खोए होते हो या तो भूत की व्यथाओं, स्मृतियों, जो तुमने आज तक देखा, जो सुना,
होगा, जो पाया, जो खोया, उस सब के बीच में तुम जीते रहते। भूत की व्यथाएं, स्मृतियां, भविष्य की आशाएं और कल्पना, तुम इन्हीं में जीते। जब तक ये न मिटेंगी तब तक ध्यान कहां लगेगा। इसलिए ध्यान के लिए जब व्यक्ति बैठता है तो दुनिया की याद सताती है। ये विकार और ये विचारों का प्रवाह ये उसके मन को ठिकाने नहीं देता। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध। जब तक वृत्तियों का निरोध नहीं होगा तब तक तदा दृष्टो स्वरूप अवस्था, तब तक आत्मावस्थिति हो नहीं सकती, स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। इसलिए पहले ध्यान से पहले प्राणायाम करना, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, उसके बाद में ये प्रणव का ध्यान सहज हो जाएगा। ध्यान परिणाम है। जैसे वृक्ष लगाओ, उसके ऊपर फूल, फल, पत्ते, पुष्प आएंगे, ऐसे ही प्राणायाम रूपी वृक्ष का परिणाम है ध्यान। पहले प्राणायाम होगा, ततः क्षयते प्रकाश आवरणम धारणा सूच योग्यता मनसा स्विषय असंप्रयोगे चित्त स्वरूप अनुकार इंद्रियाणम प्रत्याहार। उसके बाद में देशबंध चित्त धारणा, देशबंध चित्त से धारणा के बाद में तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम, विराट के साथ तुम एक रूप हो जाओ। अविद्या स्मेता राग द्वेष अभिनिवेशा पंचक्लेशा, ये क्लेश क्षय हो जाए। ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा ध्यान हेयास्तद वृत्तया, तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि। फिर एक वो स्थिति आएगी जहां तुम स्वरूप से शून्य जैसे हो जाओगे। अज्ञात में छलांग लगाओ, और जब तक अज्ञात में नहीं उतरोगे तब तक सत्य ज्ञात नहीं होगा। अभी तक सत्य तिरोहित है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अर्पितम मुखम। जब तक तुम पूरी तरह से शांत नहीं हो जाते तब तक ध्यान लगेगा ही नहीं, और जब तक ध्यान नहीं लगेगा तब तक तुम पूरी तरह से शांति भी नहीं हो सकोगे। इसलिए पहले प्राणायाम करना, ध्यान बाद में होगा अपने आप। फिर तुम बस सहज हो जाना और साक्षी बन जाना। तुम साक्षी ही हो। द्वार सुपरुणा सयुजा सखाय समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयो अन्य पिपलम स्वादत्ति अनशनन्य अभिचाक्षी। द्वार सुपरुणा सयुजा सखाय, एक है वो परम पुरुष परमेश्वर, वो परम गुरु परमेश्वर। क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरमृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। वो क्लेश अविद्या स्मित राग द्वेष अभिनिवेश पंचक्लेश क्लेश कर्म, कर्म अशुक्ल अकृष्ण योगिन स्त्रिविधम इतरेशा। शुक्ल अशुक्ल और मिश्रित कर्मों से परे, क्योंकि इन कर्मों का परिणाम है क्लेश मूलः कर्माशय दृष्टादृष्ट धर्म भी। सभी भाई बहनों को नमस्कार। हमारे साथ जो भी बैठे हैं वह योग गुरु श्री दत्ता जी नाम, इनका निरंतर योग के प्रति हर दिन 24 घंटे में से 10-12 घंटे तो योग के लिए ही उन्होंने समर्पित किया है। और हमारे कस्बे में, गाँव में, तालुके में, तालुका के बाहर, तहसील क्षेत्र के बाहर 162 प्रोग्राम इन्होंने अपने खुद के पैसों से किए हैं। किसी का
कोई नाम मात्र शुल्क भी नहीं लिया। तो किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो उनकी ही गाड़ी होती है, उनकी ही साउंड सिस्टम होती है। जो कुछ आसन पट्टी क्या होती है, जो कुछ साहित्य लगने वाला है वो सब उन्हीं का ही होता है। और जाकर सभी को योग के बारे में जानकारी देते हैं, प्राणायाम के बारे में जानकारी देते हैं, ध्यान के बारे में जानकारी देते हैं। और निरोगी रहना है तो योग का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है यह भी उसके साथ साथ बताते हैं। कई जगहों पर वो टीचर के रूप से पढ़ाई भी कर चुके हैं, अभी भी करते हैं। तो ऐसा बेहतरीन कार्य हमारे योग गुरु श्री दत्ता जिलाम इनका चल रहा है। अभी जो हमने ध्यान धारणा की, उस ध्यान धारणा से इतना मन प्रसन्न हुआ, मन को शांति लगी। और मुझे लगता है कि अपने अंदर का जो डर है, जो भय है, वो इस ध्यान से निकल जाता है और आदमी अधिकतम एनर्जी की ओर बढ़ते चला जाता है। इसलिए अगर हमें अस्पताल के बेड पर नहीं जाना है तो हमें कुछ भी कर सवेरे उठकर यहाँ आकर योग करना है। रामदेव बाबा भी हमेशा कहते हैं, करो योग और रहो निरोग। अगर हमें अच्छे खासी ज़िंदगी जीनी है तो अच्छा खान पान, अच्छा योग, अच्छी विचारधाराएं हमारे जीवन में लानी ही लानी है। हमारे आसपास के पड़ोसी है या समाज में कुछ घातक कृत्य के जो कुछ लोग रहते हैं, उनसे हमें कभी भिड़ना नहीं है, ना बोलना है, ना उनके किसी शब्द को हम प्रतिशब्द देकर उत्तर भी ना दे तो है हमारी ज़िंदगी एक सुकून से जा सकती है। इतना कहकर हम यहाँ पर रुकते हैं, मिलेंगे आगे के एपिसोड में। असं बस असं धन्यवाद सर। सर का एक बहुत अच्छा योगदान है इस समाज के लिए। स्कूल में मुख्याध्यापक का कार्य तो करते ही है, उनकी तो दिनचर्या है ही है, लेकिन समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं हमारे नितेश शिराड़े सर। और हमारे नितेश शिराड़े सर की जो मैडम है, मैडम भी बहुत अच्छा कार्य करती है समाज के लिए। तो इस प्रकार से समाज कार्य अपने कर्मों के साथ साथ करना चाहिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और उसके बाद मोक्ष होता है, ये याद रखना है सबने। यम भी 5 प्रकार के शौच यम है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान, ये नियम है। यम नियम का पालन करते हुए आसन करना चाहिए। उसके बाद प्राणायाम करना चाहिए जो सांसों के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। और फिर जब आसन प्राणायाम करते हैं तो प्रत्याहार हो जाता है और उसके बाद धारणा बन जाती है, जैसे तेल की धार के समान। अभी जो हमारी धारणा होती है पानी की धार के समान होती है। और उसके बाद ध्यान लगना शुरू हो जाता है, जो अभी ध्यान किया सर ने। और फिर ध्यान के बाद समाधि और मोक्ष की अवस्था होती है। तो इस प्रकार से अष्टांग योग के अनुसार गुजरना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, यथा सिद्ध सिद्धियों संभूतवम समत्वम योग उच्यते एंड योग कर्मशु कौशलम। कर्मों में कुशलता लाना ही योग है। जो हम कर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं, तो समाज के लिए जो हम एक्स्ट्रा करते हैं यही हमारा पुण्य है, यही हमने साथ लेके जाना है।
बाकी जितने हमारे प्रॉपर्टी है, घर है, सब कुछ यही छोड़ के जाना है। और जो योग करता है, जन्मों जन्म के जो पाप है हमारे, वो नाहिष्य हो जाते हैं ध्यान द्वारे और योग द्वारे, और आत्मा पवित्र हो जाती है। इसलिए निरंतर योग करें और योग से जुड़े, अपने परिवार को जोड़े, और पूरे जब आपका परिवार स्वस्थ है, आप स्वस्थ है, तो देश भी स्वस्थ है, और देश एक योग गुरु बन के एक उभर रहा है और उभरता रहेगा। और पूरा वर्ल्ड आज भारत का योग देख देख के योग करता है, इसलिए 21 जून भी मनाया गया है। तो इस प्रकार से निरंतर योग करें। और मेरे साथ साथ आप बोलते हैं भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। तो इस प्रकार से योग करते रहे और अपने परिवार को योग से जोड़े। कुछ खाने पीने नियमों का पालन करें। सुबह ब्रह्ममुहूर्त पे उठते गुनगुना पानी पे, सुबह फल फ्रूट खाए, दोपहर में छाछ, शाम को सोते समय दूध पे। इस प्रकार दिनचर्या और आहारचर्या का पालन करें। आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम के लिए दिया, और सर भी यहाँ पर उपस्थित हुए ध्यान धारणा के लिए। और हमें यकीन है कि इस योग का प्रचार प्रसार करने में सर हमको हर जगह मदद करते हैं। अभी तक 162 कार्यक्रम में हमारे साथ रहे हैं, और समाज के लिए जो कर रहे हैं सर, तो बहुत ही उल्लेखनीय उनका कार्य है। और उनके मैडम का भी बहुत अच्छा कार्य है, हमारे सिराए ताई का भी बहुत अच्छा कार्य है समाज के लिए। तो इनको सभी समाज साथ दे। और हमने सर को तो बोला है कि हर जगह हमको, हर एक गली में एक एक योग का हॉल, हर एक गांव में एक एक योग का हॉल, जिस प्रकार हम मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, उसी प्रकार से सर को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर एक जगह, हर एक गांव में एक एक मंदिर, और उसी गांव के बच्चे, एक लेडीज एक जेंट्स, उसी गांव के हम तैयार करेंगे और उनके डिप्लोमा बना के उसी गांव में उनको योग की शिक्षा देंगे। और ये 2 बच्चे पूरे गांव को सिखाएंगे। तो इस प्रकार से एक कार्य करने जा रहे हैं हमारे इसराइल सर। और हमारी बहुत सारी पतंजलि परिवार से बहुत सारी शुभकामनाएं उनके साथ है, और आप भी उनको साथ दीजिएगा। ये हमारा नम्र निवेदन है आपको, और हाथ जोड़ के हम निवेदन करते हैं कि सर को सभी साथ दे दें। जब जो योग को साथ देता है, हम उनके साथ हैं, तो आप भी हमारे साथ रहिए और योग से जुड़े रहिए। इतना बोलते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। हाथ जोड़ काट दो सर।